अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरिया एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। चीन ने गजा में जारी जंग को तहज़ीब इंसानी के लिए बाइस शर्म करार देते हुए फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने बेजिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ये इंसानियत के लिए अलमिया और तहज़ीब इंसानियत के लिए बाइस शर्म है कि 21वीं सदी में भी इस इंसानी तबाही को रोका नहीं जा सकता। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि फौरी इक़दाम उठाते हुए गजा में जंग बंदी और वहाँ जारी जुल्म जबर के खात्मे को अपनी तरजीह बनाए और अपनी अखलाकी जिम्मेदारी समझते हुए फौरी इंसानी रिलीफ को मुमकिन बनाए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर इसहाक डार ने कहा कि हमने डॉक्टर आफिया सिद्दीक की रिहाई की बेपनाह कोशिश की मगर अमरीकी हकाम नहीं माने। डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी की ज़ेर सदारत सेनेट का अलविदाई इजलास हुआ। इजलास में जमात इस्लामी के मुश्ताक अहमद ने कहा कि मैं सियासत को इबादत और मिशन समझता हूँ। गुज़िश्ता 6 साल में मैंने हमेशा अवाम की बात की। इस दस्तूर के दबाचे में कहा गया कि हकमियत आला अल्लाह की होगी, मगर मैंने देखा कि यहाँ ऐसा नहीं है। बदकिस्मती से मैंने यहाँ अवाम के लिए काम होता नहीं देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इदारों की निजकारी का अमल तेज़ करने का हुक्म देते हुए निजकारी में शामिल इदारों की फहरिस्त और पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत निजकारी के हवाले से वज़ीर आज़म हाउस में आला सतह इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सीनियर इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक, शीज़ा फातिमा, रुमीना खुर्शीद आलम, अहमद चीमा, अली परवेज़ मलिक, राना हसन अफजल, डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन डॉक्टर जान ज़ेब, गवर्नर स्टेट बैंक चेयरमैन FBR, सेक्रेटरी निजकारी, सेक्रेटरी कानून समेत आला हकाम शरीक थे। मुमताज़ बैंकारी मोहम्मद औरंगज़ेब ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। दफ्तर ख़ारजा ने गजा में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान जंगबंदी की जाए। तर्जुमाने दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के माबैन सियासी मुज़ाकरात का नवा दौर इस्लामाबाद में मुनक़िद हुआ, जिसमें पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी ख़ारजा साइरिस सज्जाद काजी ने की। यूरोपीय यूनियन की तरफ से यूरोपीय एक्सटर्नल एक्शन सर्विस के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल एनरिक मोरा ने क़यादत की। उन्होंने बताया कि मुज़ाकरात में पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बामी दिलचस्पी के शोबों के तमाम पहलुओं का अहाता किया गया। साबिक टेस्ट कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने कहा है कि खेल के मैदान में सिफारिश नई सलाहियतों के जौहर दिखाने से काम और जगह बनती है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने डायरेक्टरेट ऑफ फिजिकल एजुकेशन जामिया कराची के ज़ेर एहतमाम मुनक़दा इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स गाला की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि जामिया कराची में इतने बड़े स्पोर्ट्स यूनिट का इनेकाद लायक तहसीन है। साबिक टेस्ट कप्तान अजहर अली ने अपने खिताब में कहा कि खेल कौमों की तरक्की में कलीदी किरदार अदा करते हैं। मन हय्यसुल कौम, हमें खेलों में सरमायाकारी करने की ज़रूरत है। तालीमी इदारे इसको परवान चढ़ाने में कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने आईफोन सार्फिन के लिए iOS 17.4 वर्जन मुतारिफ करा दिया। कंपनी की जानिब से मुतारिफ कराई गई इस ताज़ा तरीन अपडेट में आई मैसेज की सिक्योरिटी और पॉडकास्ट ऐप में वाज़ह तब्दीलियों के साथ 118 नए एमोजी पेश किए गए हैं। इन एमोजीज में लाइम, फेनिक्स, मशरूम, टूटी हुई धाती जंजीर, दो सर हिलाते सर और दीगर शामिल हैं। इन नई इमोजीज में 100 से ज़्यादा मुख्तलिफ रंग के अफराद भी मौजूद हैं, जिनमें से कुछ लाठी उठाते हुए हैं और दीगर व्हील चेयर पर सवार हैं। शामिल की जाने वाली 118 नई इमोजीज यूनिकोड तमाम मंजूर शुदा इमोजीज का मरकजी बैंक की जानिब से जारी की गई हैं। दुनिया भर में 5 मार्च को समाजी राब्तों की वेबसाइट्स फेसबुक और इंस्टाग्राम की मुख्तसर बंदिश से मार्क ज़ुकरबर्ग की कंपनी मेटा को $3 अरब का नुकसान हुआ और कंपनी के हसस की कीमत भी गिर गई। मेटा के मालिक मार्क ज़ुकरबर्ग को फेसबुक और इंस्टाग्राम की दुनिया भर में बंदिश के एक रोज़ बाद तकरीबन $3 अरब का नुकसान हुआ। दुनिया भर में मशहूर समाजी राब्ते की वेबसाइट्स तकरीबन 1 घंटे तक बंद रहने के बाद बहाल हो गई थी, जबकि एक्स पर इस हवाले से कई पोस्ट की गई थीं और यहाँ तक कि एक्स के मालिक एलन मस्क ने हरीफ कंपनी मेटा का मजाक उड़ाया था। हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की सब जेल में मौजूदगी पर रिपोर्ट तलब कर ली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी को बनी गाला से अडयाला जेल मुंतकिली के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि बुशरा बीबी को बनी गाला के घर के एक कमरे में बंद करके रखा गया है। अदालत बेल्फ मुकर्रर करे जो वहां जाकर देखे और आज ही रिपोर्ट दे। वकील का कहना था कि जब बुशरा बीबी अडयाला पहुंच गई थी तो सुप्रीडेंट जेल को उन्हें बनी गाला में मुंतकिल करने का इख्तियार नहीं था। अदालत में सरकारी वकील ने कहा कि बुशरा बीबी साबिक खातून अवल हैं, इनकी हिफाजत के लिए बनी गाला मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना के पहले इजलास में रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज 2024 की मंजूरी दे दी गई। इस प्रोग्राम के तहत 65 लाख से ज़ायद रिलीफ पैकेज मुस्तहिक लोगों के घरों तक पहुंचाए जाएंगे, जिससे मजमूई तौर पर 3.25 करोड़ अफराद मुस्तफ़ीद होंगे।
روزنامہ جنگ کے مطابق پنجاب کابینہ نے ضلعی سطح پر سستے رمضان بازار لگانے کی بھی منظوری دے دی ہے۔ 3 بار رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہونے والے سردار رمیش سنگھ اروڑہ پنجاب کے پہلے سکھ وزیر بن گئے۔ ہندوستان ٹائمز کے مطابق وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کابینہ میں 48 سالہ سردار رمیش سنگھ اروڑہ کو وزیر برائے اقلیتی امور کا قلمدان سونپا گیا ہے۔ سردار رمیش سنگھ اروڑہ ضلع ناروال سے رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں۔ ایک بھارتی اخبار سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے سردار رمیش سنگھ اروڑہ کا کہنا تھا کہ 1947 کے بعد پہلی بار کوئی سکھ صوبہ پنجاب کی کابینہ میں شامل ہوا ہے۔ میں صرف سکھوں کے لیے نہیں بلکہ تمام اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کروں گا۔ آواز نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آواز نیوز۔